हेलो छात्र एवं छात्राओं, गुड मॉर्निंग। तो अब अपनी प्रश्नावली तो वैसे कंप्लीट हो गई थी, 2 प्रश्नावली। अब उसके हम शेष उदाहरण देख लेते हैं जिससे अपनी प्रश्नावली का भी रिवीजन हो जाएगा। तो अपना पहला उदाहरण लेके चलते हैं। इसमें 2.1 से है, 2.2 से सॉरी। उदाहरण नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर है अपना तीसरा, जिससे अगर हम उदाहरण करते हैं तो पूरी प्रश्नावली का दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। तो अपना बहुपद दे रखा है इसमें x² - 3। इसमें हमें एक तो शून्य ज्ञात करने और उसके बाद में उसकी सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, वैसे मैंने ऐसा बता दिया है अपना, यहाँ पे आया था t² - 15, उसी तरीके से x² - 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे x का होल स्क्वायर लेते हैं, माइनस, जैसे यहाँ पे 1 होता तो 1 का होल स्क्वायर कर देते, 4 होता तो 2 का होल स्क्वायर कर देते, 9 होता तो 3 का होल स्क्वायर। जब किसी का वो नहीं बनता है, रूट नहीं बनता है, तो हमें उस संख्या को रूट में रख देते हैं। रूट 3 का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर। यहाँ पे कंटिन्यूटी लगा देते हैं। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि अब जो अपना सवाल है ये a² - b² पर जम चुका है। तो अब इसको हम खोलते हैं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार इसको खोलेंगे x + √3 और एक खोलना है हमें x - √3 में। ठीक है ना, इस तरीका से हमने ये खोल दिया है। अब उसके बाद में इन दोनों के बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। तो x + √3 = 0 या x - √3 = 0। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें पक्षांतरण करना है जिससे हमें शून्य ज्ञात करने। तो x ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा किसका, माइनस का √3। और ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं x = √3। तो ये दोनों अपने शून्य का आ गए, ये दोनों अपने क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब हमें यानी शून्य का मतलब है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा। तो अपने दोनों जो शून्य का आए अल्फा बीटा, अब इन दोनों से हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच के लिए सबसे पहले हमें सूत्र देखना है। यहाँ पे ax² + bx + c से हम पहले सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना का मतलब है हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, a का मान इस जगह पे कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो a बराबर कितना है अपने पास में, 1 आ गया। अब v का मान देखते हैं। यहाँ पे x है, इसमें x है नहीं है, यानी यहाँ पे चर पद होना चाहिए। यहाँ पे ये अचर पद है, तो यहाँ में यानी bx वाला पद नहीं है इसमें। जब bx वाला पद नहीं है तो कोई जब पद नहीं होता है तो उसका मान शून्य माना जाता है, क्योंकि वो उपस्थित नहीं है इस राशि में, इस बहुपद में bx का मान उपस्थित नहीं है। अब जो कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति 0 होती है। तो हमने इसमें b का मान 0 मान लिया। अब उसके बाद में बचा है c, और c का मान होता है अचर पद, और अचर पद इसमें दे रखा है माइनस के कितना, 3। ठीक है ना, इस तरीका से हमने a, b, c के मान ज्ञात कर लिए। अब हम जांच इधर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और इधर ले लेते हैं हम अल्फा × बीटा बराबर है अपना c/a, c/a। अब इसमें आपस में मान रखते हैं। तो अल्फा का मान दे रखा है -√3 प्लस बीटा का मान दे रखा है √3। दोनों मान लिख लिए, बराबर यहाँ पे माइनस है, b का मान देखते हैं। तो b का मान कितना आ गया, 0/a का मान 1 है इसमें। ठीक है ना, इधर हमें गुणा की स्थिति में रखना है। तो √3 का गुणा √3 से करेंगे, यानी -√3 का गुणा √3 से करेंगे। और इधर c का मान देखते हैं तो -3/a का मान देखते हैं तो कितना, 1।
ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, तो इस जगह पे 0 बचा है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के मध्य जो सत्यता की जांच है वो आपस में क्या है, दोनों बराबर है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस के यानी कि 3 आ गए इस जगह पे, और -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 बार ही जाएगा। तो इस तरीका से जो अपना 2.2 प्रश्नावली का जो उदाहरण नंबर 3 था, इसमें 2 भी है उदाहरण तो, पर 2 में त्रिपदीय व्यंजक है जो 8वीं क्लास से हम पढ़ते आए। इसमें थोड़ा सा एक सूत्र के आधार पर जमाना है, सरसम्यका के आधार पर जमाना है। तो इससे अपनी 2.2 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो इससे क्लियर हो जाएगा अपना, क्योंकि दोबारा रिवीजन करा रहा हूं इसमें। तो एक बार इसको उतार सकते हैं आप। एक बार इसको उतार सकते हैं जिससे मैं अगला सवाल बताऊं। तो अब आगे देखते हैं अगला। अब आप अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 4 उसमें दे रखा है अपने पास में शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणांक यानी गुणनफल। तो सबसे पहले दे रखा है अपने पास में, एक तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है उसमें -3, और एक दे रखा है अपने पास में अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना उसमें 2। और इन दोनों की सहायता से हमें यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 2, इन दोनों की सहायता से हमें यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, तो बहुपद की प्रश्नावली चल रही है, द्विघात बहुपद बराबर। अब हमें अगर ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। तो इसका जो सूत्र बनता है वो x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा बीटा, ये अपने पास में द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, जिसमें यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यदि दिया हुआ है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे, x² अपने पास में है माइनस अल्फा बीटा का मान देखते हैं तो -3 दे रखा है, और x यहाँ पर लगेगा ही प्लस के अल्फा बीटा का मान दे रखा है अपने पास में कितना 2। तो ये हमने मान जमा दिए। अब हम यहाँ पे बराबर ये x² है अपने पास में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का इंटू x से करेंगे तो कितना आ गया 3x प्लस के कितना 2। तो इस तरीका से अपना ये द्विघात बहुपद आ गया। अगर हम इस द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करें, अलग अलग 2 शून्य आएंगे क्योंकि द्विघात है तो 2 शून्य आएंगे। उन दोनों शून्यकों से एक बार हमें अल्फा बीटा का मान निकालना और एक बार हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, तो वापस ये -3 और 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से बिल्कुल छोटा सा सवाल है। तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब है कि 2.2 प्रश्नावली, अरे 2.1 जो प्रश्नावली है उसमें से ग्राफ बनाना है कोई और लायक, यानी उसमें ग्राफ के आधार से हमें शून्यकों की संख्या बतानी है कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो अब अपनी चलती है 2.2 प्रश्नावली। तो 2.2 प्रश्नावली में मैंने 2 उदाहरण बताए, इन दोनों उदाहरणों के आधार पर 2.2 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी क्लियर आप नोटबुक में उतार सकते हैं। अब अपनी जो स्थिति आती है वो भाग की है, तो उसके आधार से 2 अपने पास में एग्जाम्पल है और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं।
हाँ, तो अब अपना आता है दोनों उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण नंबर आता है अपना 8। उदाहरण नंबर है 8, ठीक है ना। बिल्कुल मन लगा देना अगर सीखना है तो इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है अपने पास में 3x² माइनस के x³ और दे रखा है -3x प्लस के 5 को x माइनस 1 माइनस x² से हमें भाग देना है, और भाग देकर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, और बाद में हमें इसकी जांच करनी है कि अपना भाग सही है या गलत है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो सबसे पहले हमें मतलब इस संख्या का हमें इस संख्या में भाग देना, बिल्कुल आराम से बताऊंगा एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहले क्या है, हमेशा ये क्रम में होना चाहिए। क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी घात आती है, फिर उससे छोटी घात आती है, यानी क्रम घात घटते क्रम में। ऐसे इसमें सबसे पहले बड़ी घात आएगी, फिर छोटी घात, और लास्ट में अचर पद आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका इसमें भाग देना है, तो इसको लाएंगे। तो सबसे बड़ी घात ये पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। तो -x² और प्लस का दे रखा है उसमें x, और माइनस का दे रखा है 1। इस संख्या का हमें भाग देना है इस संख्या में। तो इसमें बड़ी घात ये है, तो इसको लेंगे सबसे पहले -x³, फिर इसको लेंगे प्लस के 3x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे भाग के लिए संख्या रख दी है। अब हमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए पहली संख्या में, कौन सी संख्या में, पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है। वैसे तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर दोबारा और बता रहा हूं। आज लास्ट एंड फाइनल है इसमें, फिर कल से हम अगली प्रश्नावली को उठा लेंगे। तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना है, तो यानी कि -x³ में -x² का भाग देना है। बिल्कुल नॉर्मलिटी के आधार पर हमें समझना है, क्योंकि देखो माइनस का भाग जब माइनस में, यानी माइनस से माइनस नहीं काट सकते, भाग मत दो बोले। अब उसके बाद में घात 3 है या घात 2 है, 3 घात में 2 घात गई तो 1 घात बचेगी, यानी x बचेगा इस जगह पे। चलो हमने x ले लिया, तो अपना पहला भागफल आ गया x। अब इस x का गुणा हमें इन तीनों से करना है, बारी बारी से, एक एक से। तो देखो x का गुणा x² से करेंगे तो घात 3 हो गई, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस की x की घात 3। अब इससे करना है, x का गुणा x से करेंगे तो 1 घात और 1 घात 2 घात हो गई, तो प्लस के x² आ जाएगा इस जगह पे। इससे करना है तो माइनस के 1x, तो माइनस के 1x 1 लिखते नहीं, तो माइनस के x लाइन खींच देंगे। यहाँ चिन्ह प्लस का है, माइनस का है, सॉरी प्लस का लगाएंगे। यहाँ प्लस का है तो माइनस का लगाएंगे, और यहाँ माइनस का है तो प्लस का लगाएंगे। ये कट गए अपने। ये प्लस के 3 है और माइनस का 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ प्लस के बचे 2x²। यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के बचे यहाँ पे 2x, और ऊपर से उतार लेंगे 5 को, अचर पद को। ये आ गया अपने पास में। अब हमें इसका भाग इसमें देना है। अब अगली संख्या आ गई हमारे पास में 2x² में भाग देना है -x² का। तो देखो ध्यान रखना, सीधी सी बात है कि यहाँ माइनस का भाग प्लस में दे रहे हैं, तो माइनस का भाग प्लस में दे रहे हैं तो माइनस आएगा, x² तो x² कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा है, केवल 2, तो भाग गया अपना -2 बार। अब हमें -2 का, जैसे हमने पहले किया था, -2 का गुणा हमें भाजक से करना है।
-2 का हमें गुणा किससे करना है? भाजक से। इस -2 का गुणा इन तीनों संख्याओं से करना है। तो देखो सबसे पहले माइनस का गुणा माइनस से करो, माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से कर दो तो 2x² आ गया, ठीक है। और फिर इससे करेंगे माइनस का गुणा प्लस से करो तो माइनस आएगा, और 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x आएगा। फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गए और ये भी कट गए। प्लस के 5 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो प्लस के 3 बचे, ये आ गए अपने पास में शेष, ठीक है। तो ये अपना भाग कंप्लीट हो गया। अब हमें जांच करनी है। क्या करनी है हमें? जांच। तो अब जांच यहां पर देख लेते हैं। तो जांच के लिए हमें क्या करना है कि हमें सूत्र लगाना है कि भाज्य बराबर यहां पे भाजक इनटू भागफल प्लस यहां पे आता है अपना शेषफल, ये सूत्र लगता है। तो अब भाज्य हमें ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है, ये बीच वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी ये वाली। अब कौन कौन के द्वारा? भाजक के, भागफल के और शेषफल के द्वारा। तो भाजक देखते हैं अब कितना है अपने पास में, माइनस के x² प्लस का x माइनस का 1, ये तो अपने पास में है भाजक। भागफल क्या आया था अपने पास में? x माइनस 2, और प्लस शेषफल कितना आया था अपने पास में? 3। ये हमने तीनों संख्या जमा ली। अब इन तीनों संख्याओं से ये हमें भाजक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम बारी बारी से एक का गुणा कर देते हैं। तो चलो x का गुणा करते हैं इन तीनों से। तो x का गुणा इससे करो, माइनस के x³, x का गुणा इधर करते हैं प्लस के क्या है, x का गुणा x से करेंगे तो x², और x का गुणा इससे करते हैं तो माइनस के x। अब -2 का गुणा इससे करना है तो माइनस माइनस प्लस 2x², और -2 का गुणा इससे करना है तो माइनस के 2x, और माइनस माइनस के प्लस, यानी 2 1 कम 2 प्लस कितना है 3। अब लास्ट एंड फाइनल एक बार इनको आपस में जोड़ लेते हैं। ये अकेली घात है -3 की, तो माइनस x की घात 3 लिख दिया। एक ये रहा अपने पास में, और 2 ये रहे, 2 और 1 प्लस के हो गए अपने पास में 3x²। एक ये अपने पास में, एक 2 ये, तो 2 और 1 3, माइनस के 3x। और अब देख लेते हैं अचर पद को, 2 और 3 प्लस के कितने हो गए 5। तो एक बार मिलान करते हैं, -x³ प्लस के 3x² माइनस 3x प्लस के कितना है 5। तो इस तरीका से अपना ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट उदाहरण है ये, ठीक है ना, जिसमें भाग भी देना है और हमें जांच भी करनी है। तो ध्यान रखना है इस उदाहरण को। तो एक बार इसको उतार के देखते हैं। तो इस उदाहरण को एक बार उतार लो। और अब इस प्रश्नावली का लास्ट एंड फाइनल उदाहरण नंबर 9 है, जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल मोस्ट है। तो लास्ट उदाहरण को देखते हैं अब। तो उदाहरण दे रखा है अपने पास में, उदाहरण नंबर 9, जिसमें बहुपद दे रखा है अपने पास में 2x की पावर 4
माइनस 3x स्क्वायर 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 2। देखो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। अब देखो इसमें अधिकतम घात, इसकी देखते हैं कि अधिकतम जो घात है वो 4 घात है। अब 4 घात है तो x के मान 4 आएंगे इसमें, अगर हम हल करते हैं, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। भाई 4 शून्यक बनते हैं इसके, 4 ऐसे मान आएंगे इसमें कि इसमें रखने पर वो इस शेष यानी इस बहुपद को हम क्या बना देंगे, शून्य बना देंगे, यानी शून्य के ये इसके 4, जिनमें से 4 में से अपने पास में 4 शून्यकों में से 2 शून्यक दे रखे, जैसे मैंने कल बताया था। इन 4 शून्यकों में से 2 शून्यक दे रखे, तो यहां पर लिख देता हूं 2 शून्यक। अब एक तो उसमें दे रखा है √2 कॉमा एक दे रखा है माइनस √2, तो पेपर में इस तरीका से भी आ सकता है प्लस माइनस √2। इसका मतलब यही है, एक बार √2 प्लस का और एक बार माइनस का। तो इस तरीका से 2 शून्यक जो दे रखे, इनकी सहायता से बचे शेष 2 शून्यक हमें क्या करने, ज्ञात करने। तो एक बार इनको यहां पर लिख लेता हूं कि x बराबर एक तो है √2 और एक x बराबर है माइनस √2, ठीक है ना। ये दोनों शून्यक हमने लिख लिए। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी लगाते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी। अब देखते हैं कि इसको इधर लाते हैं तो x माइनस √2 हो गया अपने पास में, और ऐसे इसको इधर लाते तो x प्लस √2 हो गया। अब देखते हैं हम कि ये दोनों जो अपने व्यवस्थित रूप में जमे हुए हैं वो कौन से सूत्र पे जमे हुए हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी है। और जब a माइनस बी और a प्लस बी का जब हम हल करते हैं तो वो आता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस √2 गुणा √2 से करेंगे 2। एक गुणनखंड हुआ, एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इन दोनों शून्यकों से हमने एक गुणनखंड बना लिया। अब इस गुणनखंड का इस बहुपद में हम क्या दे देते, भाग दे देते। तो भाग देना है हमें किसका, x स्क्वायर माइनस 2 का किस संख्या में देना है, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस के 6x माइनस के 2। तो अब क्या करना है, हमें भाग देना है। तो अंतिम लास्ट भाग है इस प्रश्नावली का। देखो 2x की पावर 4 में हमें x स्क्वायर का भाग देना है। तो 2 किसी भी कंडीशन में नहीं कट रहा है। अगर यहाँ 2 होता 2 से 2 काट लेते, पर अब 2 नहीं कट रहा है किसी कंडीशन में। सबसे पहले 2 लगाएंगे और इसमें x स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो यानी कि अपना जो पहला भागफल आया है वो 2x स्क्वायर आया है। कितना आया है, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का x स्क्वायर से करेंगे तो 2x की पावर 4 और 2x स्क्वायर का माइनस 2x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस के 4x स्क्वायर आ गया। समान जात के नीचे समान जात, यानी समान घात के नीचे समान घात। अब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का। ये कट गए, पहले बड़ी घात को उतारेंगे, माइनस 3x क्यूब, और ये प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे। 4 में तो 3 गए 1 और x स्क्वायर है, x स्क्वायर। अब जो शेष बचे हुए पद हैं उनको उतार लेते हैं, 6x माइनस के 2। अब इस संख्या का इसमें भाग देंगे, माइनस 3x क्यूब में भाग देना है x स्क्वायर का। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह और सबसे पहले 3 लगाएंगे और घात 3 में से 2 घात कट के 1 घात बच जाएगी। तो माइनस के 3x बार भाग गया, ठीक है ना। अब इस माइनस 3x का जो गुणा करना है हमें भाजक से करना है।
तो -3x का गुणा x स्क्वायर से करना है, तो -3x³ और इससे करेंगे, ध्यान रखना है इससे माइनस और माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस के 6x, लाइन खींच दी, माइनस प्लस ये कट गई और ये भी कट गई, x² -2 शेष बचा है, x² यहाँ पर 2 यहाँ पे। अब x² का भाग x² में देंगे तो प्लस कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का गुणा इन दोनों से करेंगे तो x² -2 प्लस माइनस ये कट गए 0 आ गया। अब सुनो, कल वाली बात थी वही बता रहा हूं कि इस संख्या के इस बहुपद के 2 टुकड़ा हो गए, एक तो हमने इसका भाग दिया था और एक जो भागफल आया था। अब इन दोनों का इनटू करें तो 2 घात इसकी मिलके 2 घात इसकी मिलके वही 4 घात हो जाएंगे। अब चलो ठीक है, 2 घातों से ये इसके अगले 2 शून्यक पहले से ही दे रखे, 2 शून्यकों से हमने बहुपद बनाया था, ये बनाया था। अब इसका भाग इसमें दे के हमारा बहुपद ही आया था। अब इस बहुपद के द्विघात बहुपद के अब हमें 2 शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पे ले लेता हूं, यहां पे लिखेंगे चूंकि 2x² -3x + 1। अब हमें देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कि 2 हो गए। अब 2 के खंड करने, जो जोड़ने घटाने पे 3 आए तो वही 2 1 कम 2 है, तो 2 और 1 आएगा मिलके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2x² माइनस के 2x और माइनस के x, बीच में जोड़े तो माइनस के 3x हो जाएंगे, गुणा करें तो 2 ही रहेंगे, प्लस का कितना है 1, कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी, इन दोनों में कॉमन देखो 2 दिख रहा है दोनों में, और x² में x में कॉमन है, 2 से 2 कट गया, x से इसकी घात कट गई, x बचा, माइनस 2x का भाग 2x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। इन दोनों में कॉमन कोई नहीं होता है, मतलब जब कॉमन कोई नहीं मिलता है तो उस जगह पे हमेशा एक कॉमन होता है, तो एक हमने कॉमन ले लिया, 1 का भाग इसमें देंगे वही x बचा, प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 1 में देंगे 1 बचा। तो हमने यहाँ पर खंड कर लिए और अगली प्रक्रिया हमने कर दी। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक तो इन दोनों में ये कॉमन है, तो x - 1 ले लिया हमने, 1 ये बाहर कर ले लिया, 2x - 1। अब हमें शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो इनके बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रखनी है। तो यहाँ पे एक तो आ गया x - 1 के बराबर 0, एक आ गया अपने पास में 2x - 1 बराबर 0। x बराबर 1 हो जाएगा इधर जाने पर, और x बराबर पहले 1 जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ जो 2 गुणा में वो बटे में जाएगा यानी भाग में। तो अतः 2 शून्यक आ गए x के मान, और x के मान 2 पहले से दे रखे थे, तो अतः अन्य 2 शून्यक यानी कि x बराबर 1,1/2 है, ये अपने दोनों शून्यक आ गए। तो अपने पूरी प्रश्नावली कंप्लीट उदाहरण सहित जो भी है प्रक्रिया, वो पूरी प्रश्नावली 2 अपनी समाप्त हो चुकी है आज, ठीक है ना। और विशेषकर अब लास्ट में यही बात है कि इसमें अगर हम देखते हैं तो मात्र 3 या 4 सवाल हैं पूरी प्रश्नावली में, अगर जो पेपर के लायक होते हैं। तो एक तो है उसमें कि जब द्विघात बहुपद दे रखा है, ऐसा 2.2 में जब द्विघात बहुपद दे रखा है तो उसके हमें खंड करके 2 शून्य ज्ञात करने और उनसे हमें सत्यता की जांच करनी है, पहला, ठीक है ना। और एक है उसमें यदि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो हमें उससे द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो 2.2 में ये 2 सवाल बनते हैं, और प्रश्नावली 2.3 में हमें केवल यानी केवल भाग सीखने। अब भाग के अलावा एक सवाल ये है, उसमें भाग सीखने वो तो है ही है, और केवल एक सवाल ये, और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट है, जिसमें हमें gx ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो
तो आज अपनी प्रश्नावली 2 समाप्त हो गई है और अब अगले दिन कल नेक्स्ट डे प्रश्नावली 3 को चालू करेंगे। तो यहाँ तक आज अपना जो भी रिवीजन है प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 2 का वो रिवीजन करना है और यहाँ तक अपना होमवर्क पूरा करना है, ठीक है ना। उसके बाद में कल से हम प्रश्नावली 3 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।